ईरान के खिलाफ अब तक देखिएगा तो यूएस ने 500 ट्रूप, 2000 से ज्यादा फाइटर जेट और इसमें देखिएगा 2 एयरक्राफ्ट तक शामिल है। इतना कुछ देखिएगा तो अमेरिका ने ईरान को अटैक करने के लिए शामिल किया है। और भुगत कौन रहा है इस सब का बदला? मिडिल ईस्ट का है कि अब तक का जो न्यूज आया है वो सबसे देखिएगा शॉकिंग है। सऊदी का देखिएगा अरामको कंपनी जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकालता है, कंपनी पे देखिएगा तो एयर स्ट्राइक ईरान करता है। इसके एवज में देखिएगा तो यूएस कुछ नहीं कर पा रहा है। जब यहाँ पे थिंकिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा यूएस चाहता ही है कि ये वॉर थोड़ा सा लंबा जाए, जिससे कि ईरान ज्यादा एग्रेसिव होकर इन मिडिल ईस्ट देश को मारे। अभी सबसे ज्यादा देखिए लड़ाई हो रहा है यूएस से, और मार कौन खा रहा है? मिडिल ईस्ट के देश, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब देश। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अमेरिका का सैन्य बेस अड्डा है कि आप नोटिस किए होंगे रसिया भी क्या चाहता था कि हमारे बगल में यूएस आके बैठ जाएगा। यूक्रेन का जिद ही यही था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। नाटो का शामिल होना के मतलब हो गया कि यूएस रसिया के बगल में आ जाएगा। वही चीज नहीं चाह रहा था, इस कारण रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक किया था। वही हाल यहाँ पे देखिएगा तो हो गया है। वो हाल कैसे हुआ आप इनको समझिए। लड़ाई किस में हो रहा है? यूएस और ईरान में। पर मार कौन खा रहा है? इन मिडिल ईस्ट का देश। काहे इसको मार रहा है ईरान? काहे कि तुम जो है मेरे बगल में रशियन ट्रूप्स को क्यों बैठाया है? अब उसको बैठाया है तो उसका सजा भुगतो। उसी का सजा देखिएगा तो ईरान या मिडिल ईस्ट के देश पे डाल रहा है। पर मिडिल ईस्ट कुछ कर नहीं पा रहा है। काहे कि वो जानता है हम लड़ेंगे तो और भयानक वार ले लेगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। मिडिल ईस्ट देखिएगा तेल बेच के दुनिया में पैसा कमाया और उसके जरिया देखिएगा तो उन्होंने टूरिस्ट को अपना हब बना लिया। और अभी देखिएगा तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट हब जो बना हुआ है कतर, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब बिल्कुल ठप पड़ चुका है। और तेल तो देखिएगा तो ऑलरेडी ठप पड़ चुका है। क्या है कि मिडिल ईस्ट में जो हॉर्मुज जल संधि है उसको तो ईरान बंद करके रख लिया है। इस तरह से देखिएगा तो यूएस गेम खेला है। पर अभी बहुत आदमी को लग रहा है कि यूएस इजराइल को बचाने के लिए और ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने के लिए ये सब रच रहा है। पर ऐसा देखिएगा तो आपको सामने सामने लगेगा, पर इनका कहानी देखिएगा तो बिल्कुल इसके विपरीत है। अब अमेरिका को देखिए क्या फायदा हो रहा है। वो तो एक तो तेल देखिएगा तो बेचने के लिए वेनेजुएला को कैप्चर कर ही लिया है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल किसी के पास रिजर्व है तो वो देखिएगा तो वेनेजुएला के पास है। और वेनेजुएला जो था वो निकाल नहीं पा रहा था। अब तो वहाँ यूएस आ गया है, वो तो आराम से तेल निकाल लेगा। और वो जब तेल निकालेगा तो वो अपना डॉलर के हिसाब से मार्केट में प्राइस रखेगा। डॉलर एक समय सोच रहे थे कि डॉलर को कन्वर्ट कर देंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट का। डिफेंस इक्विपमेंट में भी देखिएगा तो मात्र 1-2 कंपनी जो है डिफेंस इक्विपमेंट वर्ल्ड में बनाता है। उसमें सबसे बड़ा कंपनी देखिएगा तो यूएस में निवेश है। और यूएस चाहता है कि डिफेंस तुम खरीदो। कहे कि बहुत दिन से मिडिल ईस्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो छोटी मोटी देश है, अब इसको अथाह जो पैसा हो गया है ये सब क्या करेगा रख के, खरीदो हमसे वेपन ईयर। तो इसीलिए इसको मार रहा है कि तुम मार खाओ, तब तो तुमको पता चलेगा तुम बहुत नीचे हो चुका है। वेपन ईयर लो हमसे, तब ताकतवर बनोगे ना। वैसे देखिएगा तो ये सब बहुत पहले वेपन ईयर खरीदा है, पर धीरे धीरे जानवे करते हैं जब युद्ध नहीं होता है तो वेपन ईयर सोचता है हो क्या ही युद्ध करेंगे, रख लेते हैं, वेपन ईयर नहीं खरीदते हैं। पर अब देखिएगा तो सब भागे भागे यूएस ईयर हो गया, उससे वेपन खरीदना चाह रहा है। सऊदी अरब हो गया, कतर में, मिडिल ईस्ट का सारा कंट्री लगभग बैकअप में देखिएगा तो ये सब चला चीज रख के उसके बाद यूएस इस चीज में इन्वॉल्व हुआ है। पर आम जनता को क्या लगता है कि ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर पावर ना बनाए, इसलिए यूएस जो है ईरान पे अटैक किया है। आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सऊदी अरब देखिएगा तो पाकिस्तान से डिफेंस डील किया था, तुम पे अटैक होगा तो हम अब पे अटैक मानेंगे, और हम पे अगर अटैक हुआ तो तुम अपने पे अटैक मान। ये डिफेंस डील का देखिएगा तो धज्जी उड़ गया है। आप इससे समझ सकते हैं पाकिस्तान का क्या हालत है। क्या हम तो नूर एयरबेस पे स्ट्राइक किए थे तो चलो भारत बड़ा देश है, वो पाकिस्तान पे कर दिया तो अटैक चलो वाजिब है। पर अफगानिस्तान जैसा देखिए देश जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो देखिएगा तो नूर खान एयरबेस पे अटैक कर देता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। और वो सऊदी अरब का रक्षा करने का गारंटी लेता है। बस आप इतना ही समझ लीजिए, सिर्फ ये सब आम जनता का चूरन बेचने का तरीका है और कुछ भी नहीं, कि पाकिस्तान दिखा सके कि हम देखो सऊदी अरब के साथ इतना क्लोज डिफेंस डील किए हैं। पर धरातल पे देखिएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है इस डिफेंस डील से। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। जहां तक हुआ इंडिया का बात, तो इंडिया के पास अब तक देखिएगा तो 25 डे का तेल रिजर्व है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम सब का भी देखिएगा जो मिडिल ईस्ट है, इससे 45% हम अपना ऑयल का इम्पोर्ट इसी देश से करते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, हॉर्मुज जल संधि, और इसी को देखिएगा तो ईरान ब्लॉक करके रख। हमसे भी ज्यादा मिर्च देखिएगा तो अभी चाइना को लग रहा है। कहा है कि चाइना देखिएगा तो ऑयल का 90% ईरान से ही
एक्सपोर्ट करता है। और ईरान देखिएगा तभी वॉर में लगा हुआ है और हॉर्मुज जल संधि को बंद करके रखा है। वहाँ पे देखिएगा तो चाइना ज्यादा परेशान हो रहा है कि कुछ तो महाराज कीजिए, कम से कम तेल आने दीजिए। और वो भी देखिएगा तो अपना रिजर्व रखा है, इस कारण से वो भी सर्वाइव कर रहा है। और उनके पास भी धीरे धीरे रिजर्व खत्म हो रहा है और इंडिया के पास भी। और इंडिया देखिएगा और सब भी विकल्प देख रहा है। और मिडिल ईस्ट हम सब का बहुत ज्यादा नजदीक पड़ जाता था, जिस कारण से दूसरे देश से अगर ऑर्डर मारते हैं तो वहां से आने में इंडिया में 25 से 30 दिन का समय लग जाता है, करीब 1 महीना। और वहीं पे हम सब मिडिल ईस्ट देश से लेते थे तो यहाँ से हमको मात्र 5 दिन लगता था और इंडिया ऑयल पहुंच जाता और रिफाइन होकर आम जनता के पास पहुंच जाता। हम सब के पास और रास्ता भी विकल्प बहुत कम है। एक तो वेनेजुएला है जो कि अभी स्टेज फेज में है, आप कितना टाइम में वहां से आना मुश्किल भी है। और एक रसिया से लेंगे तो एगो थोड़ा सा डाउट होता है कि रंपा पगल नहीं तो वो फिर नहीं कह दे कि हम 25% फिर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है। पर साले वो विकल्प भी नहीं दे रहा है कि अगर किससे तेल लिया जाए। मिडिल ईस्ट का तो रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फिलहाल तो यही रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता जरूर निकल जाएगा। कहीं जिस हिसाब से अमेरिका ईरान पे अटैक किया है, नतीजा तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। पर हम उस चीज को भी नहीं भूल सकते हैं कि रसिया कितना बड़ा था और यूक्रेन देखिए इतना दिन तक सस्टेन कर गया। हालांकि उसका बात अलग था कि यूरोपीय यूनियन हो गया और अमेरिका खुद बैकअप से यूक्रेन के साथ था, इसलिए यूक्रेन देखिएगा इतना दिन तक रह गया था टिक कर, और रह भी गया है। अभी वर्तमान में भी चल ही रहा है उसका वॉर। यहाँ पे ईरान के केस में क्या हो रहा है, ईरान अपना दुश्मन खुद चारों ओर बना लिया है। कि मिडिल ईस्ट में जो ये घटना किया है सारे देश पे अटैक करने का, इससे सारा देश देखिएगा तो गुस्सा में आ गया है। ईरान का कोई साथ देना नहीं चाहता है। यूएस अपना भरपूर मार ही रहा है। हद तो ये हो गया, देखिएगा चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब देश भी अब इतना मतलब कंट्रोल में है कि कोई इसके लिए सिर्फ ट्वीट ही कर सकता है, एडवाइजरी ही जारी करता है कि हाँ ईरान नहीं करना चाहिए यूएस को, और कुछ भी नहीं, सिर्फ संतुना देना होता है। ये सब देखिएगा चल रहा है। बाकी तो इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा फायदा का बात यही है, कम से कम मिडिल ईस्ट शांत रहे, जिससे हम सब का ऑयल बाधित ना है। उससे देखिएगा आम जनता प्रभावित होता है। बाकी आई होप सारा चीज आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।